हम लोग बिहार बोर्ड में जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 48 तक पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़े थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से लेके 100 जो है, इस सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ उसी तरह पढ़ने वाले हैं। और आप 2023 के अंदर बिहार में 12 क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम पूरा डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस क्लास के अंदर शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था और भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर बी के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर का प्रत्येक वर्ष जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं 14 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाते हैं। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उसको चैत्य भूमि के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति हैं 2023 के अंदर, तो ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू देश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू ये देश के अंदर बनने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये 2022 में बनी है। तो वर्तमान समय में द्रौपदी देश की वर्तमान समय में राष्ट्रपति है। और ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में श्री जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन में है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, और इसी 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील का उल्लंघन किया था। वैसे ये ध्यान रख लीजिए, भारत और चीन के बीच में 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था, और इसी समझौता का विरोध करते हुए, उल्लंघन करते हुए चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962 में। तो इस तरह से भारत चीन युद्ध हुआ था 1962, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? भारतीय विदेश नीति का आधार है विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व और पंचशील। तो इस तरह से इसमें सभी जो है, ये तीनों विश्व शांति, शांति और अस्तित्व, पंचशील, सभी इनमें से सभी भारतीय विदेश नीति के आधार है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो ध्यान रखिएगा, परंपरागत सुरक्षा नीति के जो तत्व हैं, शांति, संतुलन, गठबंधन की राजनीति और सामूहिक सुरक्षा, ये तीनों जो है परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कि किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इसी बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका, केसरी और मराठा पत्रिका का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। और केसरी का जो भाषा था, ध्यान रखिएगा, केसरी का भाषा वो मराठी था। केसरी पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठी भाषा में। और मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, केसरी पत्रिका का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस भाषा में किया गया? तो सही आंसर मराठा हो जाएगा। उसी तरह प्रश्न पूछा जाए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? तो अंग्रेजी। तो ये जो प्रश्न था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है?
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया? अनुच्छेद नंबर 22 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 22 जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत के किस तरह की कार्यपालिका है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर जो कार्यपालिका का प्रावधान है वो नाम मात्र की कार्यपालिका भी है, जो देश के राष्ट्रपति के पास रहता है। राष्ट्रपति के पास नाम मात्र का कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के अंदर है, और बहुल कार्यपालिका जो है दोनों गठबंधन की सरकार के द्वारा जो बनाया जाता है वो बहुल कार्यपालिका के अंदर आता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी तीनों प्रकार की भारत के अंदर कार्यपालिका का प्रावधान है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 57 में, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संसद के उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है? भारतीय संसद के उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखिएगा, देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, यानी सभापति भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 में, 58 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? यानी बिहार में लोकसभा के कितने सीट है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। 40 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए सही हो जाएगा। सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश से है, वहां पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं देश के अंदर लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या, तो वर्तमान समय में 550 है। वर्तमान समय में लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। पहले था 552। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दो था आंग्लीय भारतीय को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता, तो हाल ही में इनको समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से वर्तमान समय में लोकसभा के अंदर अधिकतम सीटों की संख्या हो गया 550, जिसमें बिहार के अंदर 40 है, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 331 के अंदर था। अनुच्छेद 331 जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 2020 ईस्वी से लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीयों को जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, इसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ये 2020 से हुआ है, लागू हुआ था 26 जनवरी 2020 ईस्वी से। किस अनुच्छेद के अंदर यह प्रावधान था? तो अनुच्छेद नंबर 331 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर में, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। 6 माह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर और अनिवार्यता कहा? किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था? मुसोलिनी ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था। मुसोलिनी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 62 नंबर देख लेते हैं। 62 नंबर, किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? शांति कायरों का सपना ये किसने कहा? हिटलर ने कहा था। हिटलर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की गई थी? अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ ऑप्शन नंबर बी में है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय शांति कायम स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, जो कि एक प्रकार से असफल हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, 1920 में किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। 1957, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1952 ईस्वी में संपन्न हुआ था। यानी 1951-52 में भारत के अंदर पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना पड़ेगा। कब संपन्न हुआ था? 1952 में, लेकिन शुरुआत हुआ था 1951 ईस्वी में। अगर बात कर ले वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा का जो टाइम पीरियड है 2019 से 2024 के बीच में 17वीं लोकसभा चुनाव 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि ये लागू हुआ था 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लागू किया गया था। ये आरंभ हुई थी 1991 ईस्वी में, लेकिन लागू किया गया था 1992 में। पीवी नरसिम्हा राव इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, जो 1945 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ए सही हो जाएगा। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल देशों की बात कर ले, कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर जो है वो दी हेग के अंदर है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, और ये दी हेग नीदरलैंड के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। इस 6 अंग में से एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर दी हेग के अंदर है। बाद बाकी पांचों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर में, गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में है, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिएगा 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना किया गया था। 71 नंबर है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन के नाम से। उच्च सदन जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ए सही हो जाएगा। 73 क्वेश्चन नंबर 73 में है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 होती है। 75 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग, किस किस राज्य के अंदर विधान परिषद है। भारत में कुल 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। देखिए उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। इसके माध्यम से आप लोगों को देश के अंदर जो 6 राज्य हैं जहां पर की विधान परिषद है वो याद हो जाएगा। तू भी मजा कर। देखिए टी से हो जाएगा तेलंगाना, टी से तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी एच आई से बिहार, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इस ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और जे ए जम्मू कश्मीर था लेकिन समाप्त कर दिया गया, और के आर से हो जाएगा कर्नाटक। तो इन 6 राज्य के अंदर वर्तमान समय में विधान परिषद वाले राज्य हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो ये विधान परिषद वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन में है, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा बोले या फिर लोकसभा बोले, विधानसभा या लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? 1/10, यानी 10 या 10 सदस्यों की। एक इसी को बोलते हैं कोरम भी, याद रखिएगा। कोरम की बैठक के लिए कितने सदस्य?
अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए, तो 1/10 जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर प्रश्न में कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है। एक वर्ष में, या विधानसभा बोले या फिर लोकसभा बोले, एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। विधानसभा या लोकसभा का एक वर्ष में 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में है मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, तो न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, न्यायपालिका द्वारा जो निर्मित प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के द्वारा भारतीय न्यायपालिका कार्य करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, जो वर्तमान समय में दिल्ली के अंदर है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, और ये सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका की शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत राज्यों का संघ घोषित किया गया, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है, और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। देखिए ये प्रश्न आ गया, पीछे हम बताए थे राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, यह कभी भी भंग नहीं होता है, और इसका कार्यकाल भी नहीं होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। तो यह सदस्य पूछा गया, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर में दोनों सदनों का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की बैठक जब एक साथ होती है तो इसी को कहते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति को है, यानी प्रेसिडेंट का काम है। प्रेसिडेंट का ये काम है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाए, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और संयुक्त बैठक जो होता है अधिवेशन अनुच्छेद नंबर 108 के अंदर, ये चीज प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 के अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लोकसभा और राज्यसभा बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, जबकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 83 में 83 नंबर प्रश्न, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व लोकसभा के प्रस्ताव से है। लोकसभा का प्रस्ताव ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर में है प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य ही प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, बिल्कुल गलत है। लोकसभा के सदस्य से चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं, 30 सदस्य। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा इसको मनोनीत नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होते हैं, और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। जिस तरह से देश के अंदर राज्यसभा होता है, उसी तरह राज्य के अंदर विधान परिषद होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी होता है 6 वर्षों का ही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86 नंबर है विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। जो देश के अंदर राज्यसभा कार्य करती है, उसी तरह जिस राज्य के अंदर विधान परिषद है वो कार्य करती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा 30 वर्ष जो होते हैं विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम वर्ष है 30 वर्ष। 30 वर्ष ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा
कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया जो ऑप्शन नंबर सी है में सी आंसर सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? संघ सूची का विषय के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा संघ सूची का विषय है राज्य रक्षा। रक्षा ये संघ सूची का विषय है, जबकि पुलिस, न्याय, फौजदारी और विधि प्रक्रिया ये सभी राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर 89 नंबर में है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में विषय जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में क्या जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर में है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। इस तरह से केंद्र के पास भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कानूनी दृष्टि के द्वारा बल देता है, कानूनी दृष्टि, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में, ध्यान रखिएगा 92 प्रश्न जो है, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो लिखित संविधान। ये लिखित संविधान के द्वारा ही न्याय व्यवस्था की सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा अंग है। लिखित संविधान ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता में बल देता है? तो नैतिक अधिकार जो है यह एक प्रकार से अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर में है, किसने कहा कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? ये जो कथन है थॉमस हॉब्स का है, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर में, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणाएं अपनाई थी? 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणाएं अपनाई थी? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 96 में है, अधिकार की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अधिकार की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया है। जॉन लॉक ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर में है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? लास्की और बार्कर। लास्की और बार्कर, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर में है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र अरस्तु के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में है, 99 नंबर क्वेश्चन, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया है किसने? नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया है टी एच मार्शल ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, कि किसने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है? किसने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है? ये मार्क्स ने कहा था, मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज 2021 के बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस प्रश्न के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ आप लोगों के साथ हम डिस्कस किए। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। आपको एग्जाम की तैयारी में हमसे जो सहयोग हो पाया हम लोग जरूर दिए। एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर कीजिए, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।